हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम एसएससी जीडी के लिए दोस्तों रोज़ाना टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ये दोस्तों जो हमारा पार्ट है दोस्तों 85 है। इससे पहले वही मैंने 84 पार्ट करा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देख लेना। ओके, तो चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए। दो ट्रेनों की लंबाइयों का अनुपात 6:5 तथा उनकी चालों का अनुपात 3:2 है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ईजी है। आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 5/3/2019 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो ट्रेन है जिनकी दोस्तों लंबाइयों का अनुपात आपको यहाँ पर दे रखा है 6:5 और उनकी जो स्पीड का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपको 3:2। तो उसने देखिए यहाँ एक बात बोली है, एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या है। ठीक है, तो मैंने भाई आपको कई बार बताया, अगर कोई भी ट्रेन अगर किसी नुकीली चीज़ को यानी किसी खंभे को अगर पार करती है तो दोस्तों वो क्या करती है, अपने आप को पार करती है, यानी कि अपनी स्वयं की लंबाई को पार करती है। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अगर किसी खंभे को या किसी नुकीली चीज़ को पार करती है तो दोस्तों वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, वो अपनी लंबाई को पार करती है। ठीक है, यानी जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, तो उसने पूछा है भाई, यहाँ पर आपसे पूछा है समय का अनुपात। ठीक है, अगर मैं पहली ट्रेन का अगर समय का अनुपात निकालूँ तो भाई क्या हो जाएगा। देखिए अब भाई ये बताइए आप, समय बराबर क्या होता है। ये तो आपको भाई सभी को पता होगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी दोस्तों जो पहली दे रखी है वो दे रखी है हमारी 6 के रेशियो में, तो यहाँ हो जाएगा 6/3। ठीक है भाई, पहली ट्रेन का जो समय क्या रहा होगा वो रहा होगा 6/3 और दूसरी ट्रेन का क्या रहा होगा, ये मान लीजिए T1 और दूसरी ट्रेन का क्या रहा होगा T2। वो क्या रहा होगा भाई, ये हो जाएगा दूसरी ट्रेन की जो लंबाई का रेशियो देगा 5 में, तो यहाँ हो जाएगा भाई 5/2। ठीक है, तो देखिए जो पहली वाली ट्रेन का जो टाइम है वो वही 6/3 है और दूसरी का 5/2 है। तो भाई इनका रेशियो निकालना है आपको। तो रेशियो निकालने के लिए भाई क्या करेंगे, इसका हम दोस्तों क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा 6×2 12 है और 5×3 15 है। ये दोस्तों आपके रेशियो निकल कर आ जाएंगे यहाँ पर। और दोस्तों समय के इनको दोस्तों कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा भाई 3 चौक 12 है और 5 15 है। ठीक है, यानी इन दोनों ट्रेनों के जो समय का अनुपात रहा होगा ये रहा होगा 4:5, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कहने वाला है। देखिए भाई, 36 पुरुष और 48 महिलाएं किसी कार्य को एक दिन में कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 6 पुरुष और 12 महिलाएं 5 दिन में कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन ये दिया है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, देखिए 36 पुरुष और क्या है दोस्तों 48 महिला मिलकर दोस्तों किसी काम को दोस्तों कितने दिन में करती हैं, वो करते हैं भाई एक दिन में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों एक दिन में करते हैं, अगर उसको मैं एक का यहाँ पर गुणा कर दूँ तो भाई क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए उसी काम को दोस्तों यहाँ पर देखिए पढ़ सकते हो दोस्तों लैंग्वेज को, उसी कार्य को दोस्तों 6 पुरुष प्लस 12 महिला कितने दिन में कर लेते हैं, वो कर लेते हैं भाई 5 दिन में। ठीक है, अगर मैं इंटू 5 कर दूंगा तो भाई ये क्या हो जाएगा भाई हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये दोस्तों टोटल वर्क दोनों है। ठीक है, तो ये क्या दोस्तों इक्वल है। देखिए उसने यहाँ बोला है जो काम दोस्तों 36 पुरुष और 48 महिला करते हैं, उसी कार्य को दोस्तों 6 पुरुष और 12 महिला दोस्तों 5 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, उसी कार्य को यानी हमारा जो टोटल वर्क है वो क्या है भाई इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन करूँगा, कैलकुलेशन करने के बाद भाई मैं यहाँ से निकाल लूँगा पुरुष का और महिला का दोस्तों क्षमता के रेशियो। चलिए निकालते हैं, तो यहाँ अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 36P 48M इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा 6 पंजे 30P और 12 पंजे कितने हो जाते हैं भाई 60M।
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पक्षांतर करूँगा, ये तो भाई आप पर आता होगा ना इतना कैलकुलेशन करने, ये तो भाई बहुत ही 9th 10th में सीख जाते हैं बच्चे सभी, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 6p इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका कितना हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ से ये यहाँ से हो जाएगा 6p और इधर चले जाएगा तो भाई कितना बचेगा, ये बचेगा भाई आपका 12m, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर p का जो रेशियो निकल कर आएगा भाई, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे 6 दूनी 12, ओके। तो यहाँ से भाई p और m का जो रेशियो निकल कर आएगा, p और m का जो रेशियो निकलेगा भाई कितना निकलेगा, देखिए p का भाई इस प्रकार से हो जाता है, इधर का होता है, और m का दोस्तों इधर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ p का जो रेशियो निकलेगा 2 निकल कर आया और m का निकल कर आया भाई 1, ठीक है। तो देखिए इस मान को दोस्तों या तो आप इधर रख दो या इधर रख दो, जो टोटल वर्क है दोस्तों समान ही आएगा, ठीक है। कहीं भी रख ले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ, देखिए आपका जो पुरुष की क्षमता निकल कर आई 2, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 6 दूनी 12 प्लस, इसी प्रकार से भाई यहाँ कर दूंगा तो भाई कितने हो जाएंगे 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई 12, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा भाई 24, और यहाँ 24 इंटू 5, ये वाला 5 गुना हो जाएगा, 24 पंजे कितने होते हैं भाई 120, ठीक है। जो टोटल वर्क था भाई वो कितना निकल कर आया, आप यहाँ देख सकते हो टोटल वर्क निकल कर आया भाई 120, ठीक है। अब देखिए उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए एक महिला, यहाँ पर देखिए महिला की क्षमता क्या भाई 1 है, ठीक है। तो 8 दिन में भाई कितना काम हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमें काम करना है कितना, काम भाई कितना करना है हमें 120 करना है, ठीक है। और काम दोस्तों हो कितना रहा है दोस्तों 8 दिन में, 8 दिन में कितना हो रहा है भाई 8 हो रहा है, और हमें भाई कितने महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें हम क्या कर देंगे भाई डायरेक्ट 120/8 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे भाई क्या निकल कर आएंगी, वो निकल कर आएंगे दोस्तों महिला। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 15×8 = 120, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो हो सकता है भाई शायद मैं इस क्वेश्चन को आपको नहीं समझा पाऊँगा ढंग से, वैसे मैंने तो भाई खूब कोशिश करी है समझाने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए ऐसा है, अगर आपसे 102 बार अगर इस वीडियो देखोगे तो भाई इजीली आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैंने ये क्वेश्चन देखिए सही समझाया है, ठीक है। और भाई देख लेना भाई क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है स्क्रीन पर 3rd, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहने वाला है 3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर है। 3 घनों की भुजाएं हैं, ठीक है। तो भाई ये भी इजी है, देखिए क्या है यहाँ पर, क्या है 3:4:5 के अनुपात में दोस्तों क्या है, यहाँ पर भाई कितने घन है भाई, यहाँ पर आपके 3 घन है, ठीक है। इनको क्या है पिघला कर एक दोस्तों बड़ा घन बनाया जाता है, ठीक है। जिस घन का दोस्तों आपको डायगोनल यानी कि क्या दोस्तों विकर्ण वो दे रखा है आपको 18√3, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, वो क्या है देखिए, इसका क्यूब और इसका क्यूब और इसका क्यूब को दोस्तों जोड़कर एक क्या बनाया गया है, घन बनाया गया है, जिसका दोस्तों क्या है उसका जो विकर्ण दे रखा है आपको डायगोनल 18√3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर आपसे पूछूं भाई इन तीनों का जो आयतन होगा वो इस आयतन के बराबर होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, इन तीनों का जो आयतन होगा उनका जो ऐड होगा उनका जो जोड़ होगा वो जिसका दोस्तों डायगोनल 18√3 आया है जो इसके आयतन के दोस्तों बराबर होगा, ठीक है। जब कोई भी चीज़ दोस्तों पिघलाकर जो दोस्तों दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करी जाती है तो उनका हमेशा दोस्तों आपको ध्यान रखना, उनका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा दोस्तों क्या होता है, समान होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से, अगर पहले का आयतन कितना हो जाएगा भाई, पहले का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 27x³, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पर अनुपात हैं तो इनमें दोस्तों कोई कॉमन तो रहा होगा x, इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, ओके। ये हो जाएंगे भाई 3x 4x और 5x, ये हो जाएंगे उसकी भुजा। तो देखिए जो पहला यहाँ पर आपका घन है उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा भाई 3 का क्यूब क्या उतना होता है 27 का x³ हो जाएगा, ठीक है। इतना तो भाई आपको पता होगा कि जो घन का
आयतन होता है वो क्या होता है, घन का आयतन होता है भाई ए की क्यू। ये यहाँ पर क्या है, भुजा है। जब मैं 3 का क्यू कर दूंगा तो भाई कितना हो जाएगा 27x3। ठीक है, जब 4 का वर्ग कर दूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 4 का वर्ग नहीं 4 का क्यू, ये हो जाएगा भाई आपका 64x3। इसी प्रकार से 25 का करूँगा, 5 का करूँगा तो भाई कितना हो जाएगा 125x3। ठीक है, इनको मुझे ऐड करना है। अगर मैं इनको ऐड कर दूँगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 216x3। ठीक है, ये जो दोस्तों टोटल है, ये दोस्तों जो वॉल्यूम है, ये दोस्तों आपका जो आया है 18√3, जिसका घन का दोस्तों डायगोनल है, इसके दोस्तों घन के आयतन के बराबर है ये वैल्यू 216x3। ठीक है, तो भाई अगर मैं यहाँ से इसका वॉल्यूम निकालूँ तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, मुझे इसकी भुजा पता होनी चाहिए, तो भुजा निकालनी होगी। ठीक है, तो देखिए घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, ये होता है भाई आपका a√3 इक्वल टू 18√3। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं है इसमें, बस भाई आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ईजी है। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो √3 से √3 कट जाएगा, तो भाई यहाँ से क्या निकल कर आई a=18। ठीक है, तो दोस्तों इसकी भुजा क्या रही होगी 18 रही होगी। तो भाई अगर मैं इसका क्यूब करूँगा तो भाई 18 × 18 कर दूँगा 3 बार। ठीक है, तो ये दोस्तों वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है। चलिए कर लेते हैं। अब जैसे कि अगर मैं काटूँ, देखिए 6 यहाँ से कितने हो जाएंगे भाई, ये 6 और 1 7, 7 और 2 9, यानी 9 से ये कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, तो 9 से भाई कितनी बार कट जाएगा, 9 दूनी 18 है। और बचे आपके कितने भाई, यहाँ पर बचे आपके 9 दूनी 18 और 2 बच गए, और यहाँ पर भाई कितने बचेंगे भाई, यहाँ से 9 दूनी 18 और यहाँ से बच जाएंगे भाई आपके, यहाँ से बचे भाई 3 और 9 चौक 36। ठीक है, यानी कि 4 टाइम ये यहाँ से डिवाइड हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 से कितनी बार कट जाएगा भाई 12 बार। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। ओके, और देखिए यहाँ से हो जाएगा भाई 2 निम्मा 18। ठीक है, यानी x इक्वल टू कितना आया भाई मेरा 37 आया। ठीक है, तो भाई x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी भाई यहाँ से मेरी, मैं अगर यहाँ लिख दूँ x की वैल्यू हो जाएगी भाई मेरी 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, जो भाई मेरा x का मान निकल कर आया वो निकल आया 3। तो उसने आपसे पूछा क्या है, 3 घनों की भुजाएं क्या हैं। ठीक है, जो 3 घनों की जो भुजाएं थी भाई वो कौन से रेशियो में थी, 3:4:5 में। तो भाई इसमें बस आप क्या करोगे, 3 का मल्टीपल कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो भाई 9 आएगा, 9 12 15, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहने वाला है। 25 और 45 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर कोई दो संख्या दे रखी हैं, अगर आपसे पूछे उसका तृतीय अनुपात क्या होता है, तो वो होता है भाई आपका b²/a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b मतलब दोस्तों बादी संख्या, a मतलब पहली वाली संख्या। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 45 × 45 अपॉन में 25। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो 5 25 पन्नम 45 और पन्नम 45, 9 × 9 = 81। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जी हमारा दोस्तों टॉप 5 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए क्या कहने वाला है। किसी व्यक्ति ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली और 8 वर्षों में प्राप्त ब्याज ₹5490 था, जो उधार की राशि से कम था। यह राशि थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपको शायद दोस्तों एक बार पढ़ोगे तो बहुत आपको ये सरल लगेगा। ठीक है, बट दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क के लिए। ओके, तो एक इस क्वेश्चन को दोस्तों 1 से 2 बार पढ़ना, उसके बाद दोस्तों कमेंट में उत्तर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई आपका होमवर्क के लिए। ओके, तो भाई मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।